राम राम सभी साथियों को। साथियों, स्वागत है आपका बाबा कंठ में। तो दोस्तों, कल के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई दोस्तों। ठीक है, मैं आप लोगों से पहले भी बोल कर गया हूं कि सपने को कई बार ये इकट्ठा कर देता है। ठीक है ना, दोनों सपनों को मिला देता है कई बार। ठीक है, ऊपर वाला सपना नीचे वाला सपना दोनों को इकट्ठा कर देता है दोस्तों। इस बात को आगे भी आप ध्यान रखिए। ठीक है ना, दोनों को इकट्ठा कर देता है। तो रात भी वही हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की दोस्तों। और मेरा सपना रात में सच होता है या फिर सुबह सच होता है। दिन में तो कभी कभी सच होता है दोस्तों। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि दिन में बिल्कुल भी सच नहीं होता है, ऐसा नहीं है। दिन में भी हो जाता है कई बार। लेकिन ज्यादातर 90% मैं आपको कहूंगा रात में या फिर सुबह में मेरा सपना सच होता है दोस्तों। ठीक है, तो आज फिर मैं आपके लिए सपना लेकर आया हूं। लेकिन सपना शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, फटाफट टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। अब आप कहोगे टेलीग्राम पे कैसे जुड़ना है। टेलीग्राम पे आपको जुड़ना है दोस्तों मेरे से व्हाट्सएप पे टेलीग्राम का लिंक लेके। आपको मेरे ये स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि गुरुजी हमें टेलीग्राम से जोड़ दीजिए। वहां मैंने पूरी की पूरी जो कंडीशन है, ठीक है ना, कि आप मेरे साथ कैसे जुड़ सकते हो, आपको किन शर्तों को मानना है, सब कुछ मैंने वहां लिखा हुआ है। ठीक है, उन शर्तों को एक बार पढ़ लीजिए। अगर आप उनको मंजूर करते हो तो उसी का स्क्रीनशॉट लेकर आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं आपको उसी टाइम जोड़ दूंगा। 3,000 मेरी फीस है दोस्तों, जो मैं काम होने के बाद लेता हूं दोस्तों। ठीक है, रात का और सुबह का काम दिया जाता है दोस्तों। वैसे आज से मैं सोच रहा हूं कि दिन का भी काम आप लोगों को दूं, लेकिन मैं उनको अलग अलग कैटेगरी में रखूंगा। ठीक है, जो रात वाले हैं उनको रात का ही काम दिया जाएगा, जो दिन वाले हैं उनको दिन का ही काम दिया जाएगा। दिन वालों को रात का काम नहीं दिया जाएगा, रात वालों को दिन का काम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इससे पता क्या होता है दोस्तों, आप लोगों का बचाव होता है इससे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो दे दूंगा। ठीक है ना, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि आप लोगों का बचाव हो जाए, मैं सबसे ज्यादा इस बात पे जोर रखता हूं। ठीक है, तो चलिए आज फिर मैं आपके लिए जो सपना लेकर आया हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सपना क्या है, सपना क्या था दोस्तों, मेरी ससुराल। ठीक है, लेकिन मेरी ससुराल के वो लोग नहीं, मैं उनको जानता नहीं। ठीक है, तो मुझे फोन आया मेरे साले का, ताकि वो मेरा साला है भी नहीं, कोई गुंडा पार्टी थी। ठीक है, तो उनका फोन आया कि जीजा जी कहाँ हो। मैंने कहा भाई बस में बैठा हूँ और पहुंचने वाला हूँ थोड़ी देर में। बोला कि जब तक मेरे आदमी बस स्टैंड ना पहुंचे तो बस से नहीं उतरेगा। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ। बोले कि बहुत ज्यादा खतरा है आपकी जान। ठीक है ना कोई दूसरे जो लोग हैं हमारी, जो दूसरे वैसे लोग हैं वो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो आप बस में से मत उतरिएगा जब तक मेरे लोग वहां नहीं पहुंचते। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। बोला कितना टाइम लगेगा। मैंने 15 मिनट जोर लगाकर लगेंगे, 15 मिनट तक मैं पहुंच जाऊंगा बस स्टैंड पे। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने लोगों को भेज रहा हूँ। तो 15 मिनट हो गए दोस्तों, मैं बस स्टैंड पे पहुंच गया। तो मैंने क्या देखा दोस्तों, बस से बाहर झांक कर कम से कम 10-12 लोग होंगे। 10-12 लोग होंगे जिन्होंने हाथ में गने ले रखी थी और ऐसे खड़े हो गए जैसे कोई प्रधानमंत्री आ रहा हो। ठीक है, ताकि थे वो मान लीजिए अलग टाइप के, गुंडे टाइप के। अब वो कैसे मेरे साले बन गए मेरी तो यही समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मैंने देखा कि यार साला बोल रहा था कि मैं लोगों को भेजूंगा कुछ, शायद यही लोग हैं। तो मैंने कहा भाई मैं नीचे आऊं। बोला हाँ नीचे आ जाओ आप, हम खड़े हैं या कोई बात नहीं। तो मैं बस से नीचे उतर गया। तो बस से नीचे उतर गया तो सभी ने मेरे को घेर लिया और घेर कर मुझे गाड़ी तक ले गए। मैंने कहा यार ऐसा क्यों कर रहे हो आप, क्या चक्कर है। बोला कि जिसके साथ हमारी दुश्मनी चल रही है ना, ठीक है, और उसने हमारे तकरीबन 6 से 9 लोगों को मार दिया है। ठीक है, जिसके साथ हमारी दुश्मनी चल रही है, तो हम नहीं चाहते कि आपको कुछ हो। ठीक है, और उनको पता लगे कि आप यहाँ हो। मैंने कहा भाई कुछ भी हो सकता है ऐसे में। तो बोला हाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं मारा, हमने भी उनके 16 लोग मार डाले। ठीक है, लेकिन वो चुप बैठने वाले नहीं है, तो वो भी हमारे पास दोबारा हमारे ऊपर दोबारा हमला जरूर करेंगे। तो आपको सेफ रखना हमारी जिम्मेवारी बनती है, और बॉस ने हमें बोला है कि आपको सही सलामत घर पहुंचाना है। मैंने कहा ठीक है भाई। तो उनमें से दोनों उनमें से दोनों लोग हट्टे कट्टे थे। ठीक है, और उनके हाथ में काफी, जिसको बोलते हैं ना कि एक इम्पोर्टेंट हथियार थे। तो मैंने कहा यार कमाल की बात है। मैं ये सोच रहा हूं कि क्या हो रहा है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था हो क्या रहा है।
तो मैंने कहा उनसे, मैंने कहा चलो भाई गाड़ी में तो बैठ जाओ आप। बोले कि हाँ गाड़ी में आप बैठ जाओ। मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ गया। तो गाड़ी में बैठने के बाद वो मेरे को बोलने लगे कि आप तो बहुत दूर से आए हो। मैंने कहा हाँ भाई बहुत दूर से आया हूँ, काफ़ी दूर पड़ता है, तकरीबन 940 किलोमीटर एक साइड पड़ती है। तो बोले चलो कोई बात नहीं, ठीक है आप आराम से बैठो, आपको घर लेकर चलते हैं। मैंने कहा चलो। तो चलते गए दोस्तों, चलते गए, घर पहुंच गए। घर पहुंचने पर देखा दोस्तों, क्या घर था, महल, जिसको महल बोलते हैं। मैंने कहा भाई तुमने तो काफ़ी कुछ बना लिया। बोला कि ये सब जो हमारे उस्ताद हैं, ठीक है, जो हमारे बॉस हैं, ये उनका ही है सब कुछ। ठीक है, तो क्या आप पहली बार आए हो यहाँ? मैंने कहा मैं तो 18 साल के बाद आया हूँ यहाँ। मैं तो 18 साल पहले यहाँ आया था, तब तो कुछ भी नहीं था यहाँ। बोले कि 18 साल में तो दुनिया बदल गई जीजा जी। ठीक है, और आ जाओ आप। तो अंदर चले गए। अंदर मैंने क्या देखा दोस्तों, 8-9 लोग और थे जो हथियारों की सफाई कर रहे थे। जैसे फिल्मों में हथियारों की सफाई करते हैं ना, तो हथियारों की वो सफाई कर रहे थे। तो सभी बोलने लगे जीजा जी नमस्कार, जीजा जी नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार भाई नमस्कार। मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो? बोले जी सफाई कर रहे हैं, ठीक है, और ये हथियार कई बार जाम हो जाते हैं, टाइम पे ना चले तो हम मारे जाएंगे। तो क्या हुआ दोस्तों, वहां से मेरे को एक कमरे में ले गए, ठीक है, और बोला कि जीजा जी ये तुम्हारा कमरा है, यहाँ बैठ जाओ, ठीक है, यही तुम्हारा बेडरूम है, और किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमें बता देना। या ये लैंडलाइन रखा है, 17 नंबर इसमें दबाना, तो कोई भी कोई ना कोई आपके पास पहुंच जाएगा आपकी मदद के लिए। मैंने कहा बस 17 नंबर? बोला हाँ, 17 नंबर आप डायल करो, तुरंत कोई ना कोई आप तक पहुंच जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई टाइम क्या हो गया है? बोला टाइम तो 9:07 हो गए। मैंने कहा यार ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात हो गई हो। बोले कि हाँ लग तो ऐसे ही रहा। बोले कि आप यहीं बैठिए, ठीक है, आपके लिए खाना वाना है जो भिजवाते हैं, ठीक है, और चौकस रहिएगा थोड़ा, ठीक है। तो इतनी गहरी नींद में मत सोना कि कुछ पता ना चले। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। इतनी बात कह के वो चला गया दोस्त। उसके बाद का मुझे याद नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, अजीब सपना था दोस्तों। बताओ, जिनके साथ कोई रिश्तेदार, इन जो लोग कभी देखे नहीं, ठीक है ना, उनके साथ बताओ ऐसा कुछ चल रहा था। चलो, सपना है, क्या कर सकते हैं। तो ये सपना था दोस्तों आज का। ये थी हमारी वीडियो। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है, और लाइक कर दिया करो ठोक कर, ठीक है, क्योंकि आपका लाइक प्यार दर्शाता है। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।